नमस्ते। अब हम आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मोक्ष क्या मोक्ष अवस्था में आत्मा परमात्मा के जैसा हो जाता है? क्या परमात्मा के गुणों को प्राप्त करता है? आनंद कैसे भोगता है? इसके बारे में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मोक्ष अवस्था में आत्मा अपने ही स्वरूप में रहता है। पहली चीज़, मोक्ष अवस्था में आत्मा अपने ही स्वरूप में रहता है, जो कि उसकी अपनी शक्तियाँ हैं, उनकी भोग करता रहता है और ब्रह्मांड में स्वेच्छा से भ्रमण करता रहता है। वेदांत दर्शन का अंतिम सूत्र है भोग मात्रा स्वामिलिंग चा। वेदांत 4:4-21 में लिखा है, अर्थात प्रभु के आनंद मात्र को जीव प्राप्त करता है, उसके सर्वशक्तिमान स्वदृष्टवत्व आदि गुणों को नहीं। आत्मा की अपनी 24 प्रकार की शक्तियाँ हैं। आत्मा में अपनी कितनी प्रकार की शक्तियाँ? 24। सुनिए कौन कौन सी 24। मुख्य एक प्रकार की शक्ति है, परंतु बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, वियोग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, स्वादन और गंध ग्रहण तथा ज्ञान, इन 24 प्रकार के सामर्थ्य युक्त जीव है। इससे मुक्ति में भी आनंद की प्राप्ति भोग करता है। सत्यार्थ प्रकाश नवम समलास में क्या बताया है? मोक्ष में आत्मा परमात्मा एक नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जब मोक्ष प्राप्ति होती है तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा अलग रहती है और परमात्मा अलग रहता है, क्योंकि विलीन अगर हो जाए तो आत्मा में जितना गुण है वह परमात्मा भी आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए आत्मा अलग रहती है और जीवात्मा अलग और परमात्मा अलग अलग रहते हैं। क्या लिखा है नवम समलास में? सत्या प्रकाश के नवम समलास में लिखा है, नवम में, मोक्ष में आत्मा परमात्मा एक नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। परमात्मा के स्वाभाविक गुण उसके साथ रहते हैं, जो कि आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं वह उनके साथ रहते हैं, और परमात्मा के गुण परमात्मा में रहते हैं। परमात्मा के गुण परमात्मा में रहते हैं। केवल आनंद का भोग मुक्ति आत्मा करता है। सो निश्चिते सर्वान् कामान् सह ब्राह्मण विपश्यति, अर्थात मुक्त आत्मा की भोग मात्र में ही ब्रह्म की समानता समझनी चाहिए, किंतु स्वरूप और सामर्थ्य में भेद रहता है। मुक्त आत्मा ब्रह्मलोक के दिव्य भोगों का उपभोग करने में समर्थ रहता है। संकल्प सोनिश्चिते सर्वान् कामान् सह ब्राह्मणा विपश्चित, अर्थात मुक्त आत्मा की भोग मात्र में ही ब्रह्म की समानता समझनी चाहिए, किंतु स्वरूप और सामर्थ्य में भेद रहता है। मुक्त आत्मा ब्रह्मलोक के दिव्य भोगों को उपभोग करने में समर्थ रहता है। संकल्प मात्र से ही ऐश्वर्य की सिद्धि होती है। वह हिरण्यगर्भ और चमकीले लोकों में स्वेच्छा से विचरण करने का सामर्थ्य रखता है और लोकांतरों में भोगों को स्वेच्छानुसार भोगता है। लेकिन यहाँ परमात्मा और आत्मा एक नहीं रहता है। मोक्ष अवस्था में भी परमात्मा अलग रहता है और आत्मा अलग, दोनों अलग हैं। आत्मा अलग और जीवात्मा अलग अलग रहती है। परमात्मा अलग रहता है और आत्मा अलग रहती है, दोनों एक नहीं होते हैं मोक्ष अवस्था में भी। इसलिए अलग अलग है, क्योंकि एक हो जाएं तो जो गुण परमात्मा में हैं वही आत्मा में हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता है। मोक्ष अवस्था में भी आत्मा अलग रहती है और परमात्मा अलग रहती है। आत्मा अपने स्वेच्छापूर्वक विचरण करता रहता है ब्रह्मलोक में। नमस्ते।